एक गांव की कई महिलाओं का बार बार अपहरण किया जाता था। एक राक्षस एक हवेली में रहता था और हर महिला को वो भगा के लेके जाता था। गांव वाले परेशान हो गए थे क्योंकि ऐसा गांव में अब कोई नहीं बचा जिसका उस राक्षस के कहर से बचाव हुआ हो। आज राजेश की पत्नी भूत उठा के लेके गया है। वो परेशानी में पड़ गया है। उसके दोस्त भी परेशान हैं। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बार बार हफ्ते में या महीने में कोई ना कोई घटना ऐसी घट ही जाती है। खासकर जब पूर्णिमा होती है उस रात ये घटना होती ही है और पता नहीं वो भूत बाद में उसे कब छोड़ दे। कई महिलाओं को अब तक वो खा चुका है। जिनके ऊपर वो मेहरबान हुआ है उन्हें छोड़ भी दिया है, मगर उसकी कैद में कई सारी महिलाएं या लड़कियां रह चुकी है। वो भूत सिर्फ हड्डियां है। उसके हड्डी के ऊपर मांस जरा भी नहीं है, मगर वो अमर है ऐसा गांव में माना जाता था। अब तक सब यही सोचते थे कि वो अमर है, मगर उस दिन लगता है दुआ कुछ काम आई। एक कौवा ऊपर से आ गया और कौवे ने राजेश को बताया कि सरिता को वहां भेज दो और वहां पे एक आईना लेके भेज दो। जय बजरंग बली, बस इतना ही बोलने को बोलो। भूत मर जाएगा। मुझे उसका राज जब मैं वही रुका था तो मालूम पड़ गया है। गांव वालों की परेशानी दूर करने के लिए मैं तुमको बता रहा हूं। इतना कौवे ने बोला और उड़ गया। इन्होंने ऐसा ही किया। उस लड़की को पर्स में एक आईना लेके हवेली पे भेज दिया। भूत की हवेली सुनसान जगह पे थी। वहां आसपास भी कोई घर नहीं था। ऐसी सिचुएशन में वो वहां अकेली गई थी, मगर वो डरी नहीं। दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही गेट खुला वो अंदर चली गई। भूत ने उसे देखा। भूत खुश हो गया क्योंकि उसका शिकार खुद ही चल के आ रहा था और कभी भी इससे पहले उसका शिकार ऐसे नहीं आया था। उसे या तो उठा के लेके आना पड़ता था या जबरदस्ती लेके आना पड़ता था। वो हवेली के नज़दीक जैसे ही आई, भूत ने उसे देख लिया और बहुत खुश हो गया। बोलने लगा कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। और उसके सामने आके रुक गया। उसको लगा कि मैं इसे कैद कर लूंगा और उसने उसको धमकाना चालू कर दिया, मगर वो डरी नहीं। बोली सबको छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। भूत डर गया। डर के मारे उसको विनती करने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मगर वो डरी नहीं। उसने उसको आईना दिखाया और जय बजरंग बली, जय बजरंग बली ऐसा बोलती रही। थोड़ी ही देर में
भूत की सारी शक्तियाँ खत्म होने लगी। वहाँ का माहौल भी बदलने लगा। वहाँ जो जो जादुई शक्तियाँ थी उसके पास, वो उड़ के जाने लगी। वो पीछे गिर गया और धड़ूम से जलने लगा। जल जल के जब वो पूरा जल गया, सारी उसकी शक्तियाँ नष्ट हो गई। गांव के ऊपर का संकट अब टल गया था। गांव की सारी महिलाएं सुरक्षित थी।